जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, दो सवाल लोगों के दिमाग में जरूर आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि मेरे को मेरे पैसे पे रिटर्न क्या मिलेगी, और दूसरा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पैसे को इन्वेस्ट करने पे रिस्क क्या है। अब मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग तो बाबू भाई से इंस्पायर्ड है, क्योंकि बाबू भाई ने बड़े फेमसली बोला था कि अपने को लाइफ में रिस्क नहीं लेने का। तो अगर अपने को रिस्क नहीं लेना है और पैसे पे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो हम कौन सी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें, यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के डिफरेंट प्लान्स की, उसके ऊपर मिलने वाले डिफरेंट रिटर्न्स की, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और Q4 2021 के जो इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस हुए हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं कल, वो क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगी, इन्हीं सब चीजों पे हमें आज वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ रेगुलर इनकम स्कीम्स, कुछ डिपॉजिट स्कीम्स और एक सेविंग प्लान को भी। तो सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं रेगुलर इनकम स्कीम में, तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। सबसे पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको SCSS भी बोला जाता है, और दूसरा है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको पोस्ट ऑफिस MIS कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट 7.4% है करंटली सीनियर सिटीजन स्कीम पे, और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पे 6.6% है। जबकि इसके इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड हैं, यानी कि अगर आपने इस प्लान को आज लिया तो ये इंटरेस्ट रेट पूरी ड्यूरेशन के लिए फिक्स्ड रहेगा, जो कि इसकी है 5 साल की ड्यूरेशन। आप उसके बाद इसको 3 साल के टेन्योर में रिन्यू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम भी 5 साल के लिए, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी और वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्राइमली रिटायरीज के लिए है, जबकि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम कोई भी ले सकता है। रिटर्न जो है वो क्वार्टरली मिलेंगे। बेसिकली आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और मंथली इनकम स्कीम जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, इसके रिटर्न्स है मंथली अवेलेबल। दोनों में प्री मेच्योर विड्रॉल की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको एक पेनल्टी फीस भी देनी पड़ेगी। लोन की फैसिलिटी दोनों में ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको 80C का टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। हाँ, विड्रॉल के टाइम पे दोनों के इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम 1,000 से लेके मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप 1,500 रुपए से लेके 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर सिंगल पर्सन के लिए कर रहे हैं, और अगर जॉइंट अकाउंट ओपन किया है आपने तो 9 लाख रुपए तक का आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिपॉजिट स्कीम की, तो 6 डिपॉजिट स्कीम हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलती हैं, जिसमें से सबसे ल्यूक्रेटिव है सुकन्या समृद्धि योजना। इस पे मैंने एक अलग से पूरा वीडियो भी बना रखा है, जो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आप देखिए 7.6%, जो कि हाईएस्ट है सारी स्कीम्स के अंदर, वो मिलता है। और ये गर्ल चाइल्ड के लिए ही सिर्फ ओपन हो सकती है। एक गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है, और इसकी जो मैच्योरिटी है वो या तो 21 साल हो जाए अकाउंट ओपन किए हुए, या जो आपका गर्ल चाइल्ड है उसकी मैरिज हो जाए। दोनों कंडीशन में से जो भी पहले होगा उस टाइम पे अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। दूसरा जो बहुत ही अच्छा प्लान है, ऑल्दो ये पोस्ट ऑफिस दे रहा है मगर ये बैंक के थ्रू भी आप खोल सकते हैं, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसपे अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स करंटली मार्केट में मिल रहे हैं। 7.1% इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर करंटली डिक्लेयर्ड है। 500 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट इसमें पर ईयर कर सकते हैं, और इसको स्पेसिफिकली फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग यूज किया जाता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल है। 15 साल तक आपका अकाउंट लॉक्ड रहता है। हाँ, कुछ कंडीशंस के अंदर आप चाहें तो इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। 80C की एग्जम्पशन इसके अंदर मिलती है, और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 80C की एग्जम्पशन है। और इनके जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसके ऊपर भी विड्रॉल पे आपको एग्जेम्प्ट मिलता है। ये दोनों ही स्कीम्स एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी के अंदर आती है, जो इसको बहुत ही ल्यूक्रेटिव बना देती हैं। एक जो पॉइंट है पीपीएफ के अंदर जो काफी लोगों को नहीं पता है, कि आपका पैसा अगर आप 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में डिपॉजिट कराते हैं तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलता है। काफी लोग हैं जो बीच में महीने के पैसा डिपॉजिट करा देते हैं। अगर आप इसको 10 तारीख को पैसा डिपॉजिट कराओगे तो आपको इसका इंटरेस्ट अगले महीने से ही मिलना शुरू होगा। तो एक टॉप टिप है कि अगर आप पीपीएफ को पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमेशा सिर्फ 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में ही डिपॉजिट कराएं। बाकी जो स्कीम्स हैं, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, टाइम डिपॉजिट और आरडीज,
इनके इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिए हैं। आप अगर इनको कंपेयर करेंगे बाकी बैंक अकाउंट में मिलने वाले डिपॉजिट स्कीम से, तो आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा है। करंटली फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट्स काफ़ी कम चल रहे हैं, 5 सवा 5% के आसपास चल रहे हैं और उनके कंपैरिजन में इनके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, इनमें कुछ लॉक इन की कंडीशंस भी हैं, जैसे किसान विकास पत्र है वो 9 साल 4 महीने की उसकी मैच्योरिटी की डेट होती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 5 साल की लॉक इन पीरियड चाहिए और टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अगर आप इसको टैक्स के पर्पज से ले रहे हैं तो 5 साल का उसका लॉक इन पीरियड रहेगा। इन सब के अंदर कंडीशनल विथड्रॉल्स हैं, किसी में पेनल्टी देके या किसी के अंदर कोई और कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। 80C का बेनिफिट आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट जैसे मैंने बताया 5 साल वाले, इन दोनों में आपको मिलेगा। इंटरेस्ट इन सभी की सभी ऑप्शंस के अंदर टैक्सेबल होगा। लेकिन जैसा बात कही कि इसमें इंटरेस्ट रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है और गवर्नमेंट की बैकिंग तो है ही है क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनमें 1000 रुपए है, सिवाय आरडी के जो कि 100 रुपए से स्टार्ट की जा सकती है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। लास्ट स्कीम की बात करें तो वो आती है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट स्कीम। जैसा आप किसी बैंक में आपने अगर अकाउंट है तो आपको वहां पे रेगुलर इंटरेस्ट मिलता होगा और करंटली तो आपने देखा होगा 2 सवा 2% का वहां पे जो भी पैसा आपका आइडल पड़ा है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर यही अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट करंटली 4% है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है एक नॉर्मल अकाउंट से रिलेटेड। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20 रुपए की है। एक्चुअली आपको मिनिमम इतना पैसा वहां पे डाल के अकाउंट रखना है और आपके पास इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड होता नहीं है और टैक्स बेनिफिट 10,000 रुपए तक का करंटली गवर्नमेंट देती है। अगर आपका सेविंग्स के अंदर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो 10,000 रुपए तक का होता है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो ये सब प्लान्स हमारे पास अवेलेबल हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जहां पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम है और रिटर्न्स काफी ज्यादा हैं। जब भी आप बैंक के थ्रू डिपॉजिट कराने की कोशिश करते हैं या उनकी स्कीम के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे इनके अंदर काफी लुक्रेटिव इंटरेस्ट है। तो आज के वीडियो में हम शेयर करना चाहते थे यही इन्फॉर्मेशन कि कौन से ऐसे प्लान्स हैं जहां रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा रहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक पे क्लिक ज़रूर करें अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ सके और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हमारा मंत्रा है, पैसे बचाते रहें, कमाते रहें क्योंकि एवरी पैसा मैटर्स।